साथियों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे आज बात करने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। विषय थोड़ा बातचीत जो है वो विस्तृत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इसे बहुत संवेदनशीलता से सुने और समझें। हमारे नेता, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी ने अभी कोटा में एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। उनका कहना यह है कि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है और यही युवा आगे आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करेगा और ये तय करेगा कि विश्व में भारत आगे आने वाले वर्षों में कैसा प्रदर्शन करेगा। सफलता में ही देश की सफलता है और इसलिए देश की जिम्मेदारी है कि इन युवाओं के भविष्य को संवारे, सुरक्षित रखे। पर इसके विपरीत आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे रीवा जिले में ही आपने देखा कि नीट के पेपर लीक के बाद जिस तरीके से नीट की परीक्षा 12 मई को कैंसिल हुई, उसमें एक आकांक्षा, एक गरीब अपाहिज पिता की जो इकलौती उम्मीद थी, उस आकांक्षा ने जिस तरीके से नीट के परीक्षा के कैंसिलेशन के कारण उसका मन टूट गया और पेपर लीक की घटना ने उसको इस बात का एहसास कराया कि हम सबकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, ये पेपर लीक माफिया हमारे भविष्य को बर्बाद कर देगा। और उसने आत्महत्या की और एक चिट्ठी लिखी कि मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख लेगी और डॉक्टर बन जाएगी, पर अब मेरे में और नीट देने की हिम्मत नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपका सब बर्बाद कर दिया। 48 उसमें जाने गए। अगर हम ये देखें कि जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहा है वहां किसकी राज्य सरकार है? केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो गई। 148 फ्रॉड केसेस मोदी सरकार के। और अगर आप स्टेट में देखें तो 148 में 99 केसेस उन जगहों पे है जहां एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार। 148 में 99 केसेस। व्यापम घोटाला 2008 से 2013 के बीच में हुआ था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 634 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश और डिग्रियों को रद्द किया। वर्ष 2024 के नीट यूजी एग्जाम में 155 लगभग के छात्रों को पेपर लीक से अनुचित लाभ मिला था। 26 एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने सस्पेंड किया था और 14 कमीशन रद्द किए थे। इन सभी परीक्षा घोटाले और भर्ती अनियमितताओं की जांच किसको कौन करता है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इन सब की जांच सौंपी जाती है सीबीआई को। और सीबीआई की परफॉर्मेंस देखिए आप। वर्ष 2015 के पहले जब मनमोहन सिंह जी की देश में सरकार थी, तो यही सीबीआई ने अपनी कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली कार्यवाही की थी। मुंबई रेलवे भर्ती घोटाले में जांच के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई थी। इसमें एक पूर्व डीजीपी भी शामिल थे। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच के आधार पर अनेक आरोपियों की सजा हुई। किंतु जब से देश में मोदी जी की सरकार आ गई तो सीबीआई को 17 केसेस सौंपे गए और 17 केसेस में उसने एक भी केस में किसी को आरोपी नहीं बनाया। 17 एग्जाम्स के घोटालों के केसेस में सीबीआई ने जांच की और एक भी केस में उसने नतीजा नहीं दिया। यूजीसी के जो नीट एग्जाम है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परीक्षा के एक दिन बाद रद्द किया था, उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाकर क्लीन चिट दे दी। इतने बड़े देश में करोड़ों छात्र के भविष्य, सपने, मेहनत तथा परिवार की पूंजी के साथ हो रहे इस फ्रॉड का
कारण सिस्टम फेलियर अकेला नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण साथियों उन लोगों को बचाना है जिनके नाम इस घटना में बार बार आ रहे हैं, और बार बार जिन घटनाओं को आ रहे हैं उनको सिस्टम बचा रहा है। और कहना नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दबाव है, गठजोड़ है। मैं नाम लेता हूं इनसे कुछ आपके। राजीव नयन मिश्रा जो कि 4 एग्जाम लीक में अभियुक्त थे, यूपी टीटी 2021, एनएचएन स्टाफ नर्स 2023, यूपीएससी आरओ एआरओ 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, और ईडी ने इनकी जांच की। सम्मन डिफेक्टिव था ईडी का और इसके कारण इस व्यक्ति को बेल मिल गई। बंदी संजय कुमार तेलंगाना एसएससी कक्षा 10 के पेपर लीक 2023 के अभियुक्त थे और आधी रात को इनको पुलिस पकड़ कर ले गई। ये साहब तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। असित वोहरा भाजपा के सदस्य हैं, गुजरात सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लगातार 11 दस्तावेज लीक किए और क्रिमिनल चार्जशीट करने के उपरांत इस्तीफा दिया, और भाजपा आज भी कहती है कि इनका पेपर लीक से कोई वास्ता नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश का जाना माना नाम, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार में मंत्री, और व्यापम घोटाले में आप जानते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया और 2019 में सीबीआई ने उनको साक्ष्यों का अभाव बताकर और जमानत दे दी, क्लीन चिट दे दी एक तरीके से। 2026 एग्जाम को रद्द किया गया साथियों, नीट का। 6 छात्रों ने आत्महत्या की। क्या इनके साथ न्याय होगा वर्तमान परिस्थिति में? नहीं, जैसी संभावनाएं दिखती हैं साथियों, इसके साथ न्याय नहीं दिखेगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में तय किया है कि हम इस छात्रों की गूंज को एक बड़ा अभियान बनाएंगे और इसी विषय पे आगामी 26 जून को वृंदावन गार्डन में हम छात्रों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ एक संवाद कर रहे हैं। और हमारे देश का मीडिया देश का एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और एक बुद्धिजीवियों की जमात में आता है। हम चाहते हैं कि उस दिन हमारे मीडिया के साथी भी उपस्थित रहे, और मैं आप लोगों के माध्यम से रीवा के सभी छात्रों से, शिक्षाविदों से और उन अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूं कि उक्त कार्यक्रम में आए। 11 बजे 26 जून को है और ये अभियान उन बच्चों के लिए है जिनका कहना है कि मेहनत हमारी तो हक भी हमारा, भविष्य हमारा और निर्णय भी हमारा। इस कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं साथियों, और आज इस महत्वपूर्ण विषय में मैंने आप लोगों से चर्चा की। अगर कोई इससे संबंधित बातें हो तो आप पूछ सकते हैं।